में ऐसा कभी नहीं आया। और हमारे रिपोर्टर दिल्ली के हर बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको टीकरी बॉर्डर का अपडेट देते हैं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के तेवर तल्ख हैं। किसानों का क्लियर कट कहना है कि जब तक कानून निरस्त नहीं होता तब तक वो इसी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। जिस तरह मोदी सरकार ने पंजाब की जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड करने की कोशिश की, हम उसी तरह जो दिल्ली है उसको ब्लॉक करने जा रहे हैं। सभी तरफ से दिल्ली का कनेक्शन काट देंगे सारे देश से। और हम अभी पंजाब से लाखों लोग और जो जुट रहे हैं, हम वो जो यहाँ बहादुरगढ़ यहाँ जो है बैरिकेड, यहाँ पर हम रुके हुए हैं। हमारा मोर्चा यहाँ पर शुरू हो चुका है। कल पुलिस के साथ 1 घंटा जहाँ पर झड़प चलती रही। उन्होंने हमें कहा कि आप निरंकारी ग्राउंड जा सकते हो, लेकिन हमने कहा नहीं, हम ग्राउंड में बैठने के बजाय कि दिल्ली की घेराबंदी है वो करेंगे। और हम अब जब तक ये कानून निरस्त नहीं हो जाते तब तक इसी तरह हमारा मोर्चा जारी रहेगा। जिस तरीके से कल कुछ लोग जो है बुराड़ी जाने को तैयार हुए थे, आज आप लोगों का क्या रणनीति है? आप यहाँ पर कब तक इस पॉइंट पर कब तक जुटे रहेंगे टीकरी पर? देखो जी, हले 500 किसान जथेबंदी का कोई फैसला नहीं है उसके जाने के। असीं पंजाब से मतलब हरियाणा के नाके तोड़कर इतने पहुंचे हैं और 6 महीने का राशन लेकर भी आए हैं। आप लोगों को जो बुराड़ी में जगह दी गई है वहाँ पर आप आंदोलन कर सकते हैं। वो 25 किलोमीटर दूर है बुराड़ी, जहाँ पर बिठा देंगे जाके, उत्थे बिठा देंगे सानू। उत्थे क्या जाके फायदा, किसी ने नहीं होना उत्थे। तो 2 महीने हो गए पंजाब बैठे ਨੂੰ, कोई आया साडे कोल? कोई नहीं आया उत्थे। 2 महीने हो गए सानू धरने लांदे ਨੂੰ, कोई भी नहीं आया उत्थे। आज क्या चाहते हैं आप लोग? क्या तीनों बिल रद्द करे मोदी, तीनों बिल जमा खत्म करे, फिर ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ टाइम ਅਸੀਂ जाना नहीं ਇੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ रहांगे। वरना क्या करेंगे? कहाँ रुकेंगे? बस ਇੱਥੇ बैठे रहेंगे। हमारे पास 2-2 महीने का 3-3 महीने राशन हैगा, ट्राली भरा हुआ वा, जाके देखो जाके। वो अभी ऐसा ना, एक ही प्रधान जी हैं अभी, बूटा सिंह जी। तो पंजाब के सभी प्रधान जब आएंगे तो उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ही आगे का फैसला होगा कि आगे क्या रणनीति होगी इनकी। तो अभी तो यहीं पर है, जैसे ही कोई मीटिंग होती है, जैसे प्रधान जी बताएंगे वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर करीब कितनी संख्या में आप लोग किसान यहाँ पर मौजूद हैं? सर यहाँ पर 20 किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रालियां साड़ियाँ खड़ियाँ, 25 तो 30 ट्रैक्टर ट्राली खड़े हैं जेडे मगर हरियाणे तो पिछों तक खड़े हुए हैं। तो टिकरी बॉर्डर के किसानों की बात आपने सुनी, डटे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हालात क्या है? भास्कर मिश्रा, कुमार सोनू हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं और टिकरी बॉर्डर से अभय पराशर भी हमारे साथ हैं। कुमार, इस वक्त आपके पीछे हालात क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, बिल्कुल सुरभि, किसानों ने बिल्कुल एक राय की हुई है कि वो सिंघू बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे, यहाँ से उठकर बुराड़ी नहीं जाएंगे। हमने कई बार इनसे बात की, इनके नेताओं से भी बात की, जो इनके छोटे छोटे संगठनों में जिनकी लीडरशिप में ये यहाँ पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से भी हमारी बात हुई। तो उनका साफ ये कहना था कि किसानों ने एक मत एक राय की है कि वो अब यहाँ से बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे जब तक कि इनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता। हालांकि ना ही सरकार की तरफ से ना ही प्रशासन की तरफ से कोई इनका नुमाइंदा आया और जो इनसे बात के लगातार पुलिस की तरफ से जो है लगातार इनको समझाने की कोशिश हो रही है कि आप बॉर्डर खाली कर दे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और इससे पूरा जो हरियाणा, हिमाचल और पंजाब का इलाका है पूरा जुड़ता है। तो तमाम जो गाड़ियों की आवाजाही होती है दोनों तरफ से जो है ये बंद किया हुआ है। तो उसके चक्कर में काफी दिक्कतें हो रही है। लेकिन बावजूद इसके किसानों का साफ ये कहना है कि वो इस बॉर्डर को खाली नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार इनकी बातें जब तक नहीं मानेगी, जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। बुराड़ी जाने पर को लेकर हमने बात की कि बुराड़ी में आपको ग्राउंड दिया गया, आप दिल्ली में जाना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, तो आप बुराड़ी जाकर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई हैं। तो इनका साफ ये कहना था कि क्योंकि बुराड़ी का ग्राउंड दिल्ली से बिल्कुल एकदम सटा हुआ नहीं है, वो एकदम साइड में है, तो ऐसे में वहां वो जाएंगे तो उनकी आवाज शायद सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो ना सुन पाए। इसलिए ये जो है दिल्ली के बॉर्डर्स को सील करेंगे ताकि सरकार तक इनकी आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द जो है सरकार इनकी मांगों को माने। फिलहाल सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि 3 दिसंबर को किसान नेता आ सकते हैं और बात कर सकते हैं, खुले मन से आए, दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन फिलहाल इन लोगों का ये कहना है कि सरकार से ऐसी बातचीत का दौर कई बार हो चुका है, लेकिन हर बार वो फेल हुआ है और ऐसे में अब ये दौर हो चुका है। हालांकि सरकार अभी भी कह रही है कि खुले तौर पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इनको आना होगा बातचीत करने के लिए। भास्कर मिश्रा भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। भास्कर, आपके पीछे भी हम देखना जरूर चाहेंगे कि हालात इस वक्त वहां पर क्या बने हुए हैं और इस बीच किसानों का ये रुख जो यहां पर ये डटे हुए हैं, पुलिस की भी इन पर नजर अभी भी। बिल्कुल, देखिए पीछे को पीले तार दिखते हैं। दरअसल कल तक ये दिल्ली पुलिस की जो है एक आखिरी सीमा बैरिकेड यहीं से
उनको रोकने की कोशिश की जाती है। आज जो है किसानों ने ये अपने लिए लाइन बना ली है कि इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। खुद इनके वॉलंटियर्स हैं, किसानों के वॉलंटियर्स हैं, वो रोक रहे हैं, जो किसान आगे आ रहे हैं उनको रोक रहे हैं कि इससे आगे आप लोग मत जाइए। तो पुलिस से सेफ डिस्टेंस पे ये लोग हैं और आराम से बैठे हैं। कारण अब इनका मकसद कुछ और हो गया। मकसद ये है कि जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी 2 महीने से हम पंजाब में बैठे हुए थे, उसका कोई असर नहीं हुआ और शायद इसका असर होगा। NH44 है ये, और ये देश का सबसे बड़ा एक तरह का हाईवे है और यहाँ से लेके आप लेह लद्दाख तक जा सकते हैं। आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उस रास्ते को ब्लॉक कर देना, और इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। इनका ये कहना है, कह रहे हैं कि बुराड़ी का ग्राउंड जो है एकदम साइड में, अगर हमें रामलीला मैदान में जाने देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बुराड़ी ग्राउंड में बिठा देते हैं तो वहाँ कोई बातचीत नहीं होगी। 2 महीने से हम पंजाब में भी बैठे थे, कोई नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। जब इस बाबत हमने इनसे बात की कि सरकार का खुला ऑफर है आपके पास कि 3 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है, आप लोग आइए, अपनी बात रखिए, और आखिरकार इस आंदोलन के बाद भी बातचीत के रास्ते ही मसले का समाधान होगा, तो उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बोले जिसको बातचीत करना है यहाँ आए, यहीं बातचीत होगी, नहीं तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी हमें समर्थन मिल रहा है। अभी टिकरी हुआ, तो भास्कर, आपकी आवाज यहाँ पर ठीक नहीं आ रही है, आपसे इस बारे में और अपडेट लें, लेकिन उससे साफ नजर आ रहा है। बहरहाल नेशनल हाईवे 44 की आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरह से जाम लग चुका है और ये हटने को तैयार नहीं है। टिकरी बॉर्डर का भी मैं रुख करूंगी। अभय पराशर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो वाकई चिंता बढ़ाती हैं, क्योंकि यहां पर न सिर्फ मंथन किया जा रहा है आगे की रणनीति को लेकर, लेकिन ये तल्ख तेवर साफ है कि ये हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तल्ख तेवर हैं और अभी भी हालांकि ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है ये यहीं पर बैठेंगे। इन पे 3-4 महीने का राशन है और पीछे आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो अब संख्या बढ़ती जा रही है। असल में हरियाणा और पंजाब से जितने किसान अभी आ रहे थे यहाँ पर, वो और भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करीब बताया जा रहा है करीब 20 किलोमीटर आगे तक इसी तरीके से ट्रकों का और ट्रालियों का जो जाम है वो यहाँ पर लगा हुआ है। किसान आगे यहाँ पर बैठे हुए हैं, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है। और जब हमने बात करने की कोशिश की कि आखिरकार आप बुराड़ी क्यों नहीं जाना चाहते, तो उनका यही जवाब है कि बुराड़ी में सरकार हमें इसलिए भेजना चाहती है ताकि हमारा आंदोलन कमजोर पड़ जाए, क्योंकि वो संसद से कई किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही हालांकि आगे भी नहीं बढ़ रहे, लेकिन सुरभि इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे इनका नेतृत्व कौन कर रहा है यही समझ नहीं आ रहा है। अलग अलग गांव के, अलग अलग जगह के जो किसानों के जो प्रधान हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई कह रहा है कि एक दूसरे प्रधान आएंगे, उनके बाद हम डिस्कस करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, उसके बाद कोई फैसला लेंगे। नहीं कि फिलहाल हम इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। और इसी वजह से ये सीधा बहादुरगढ़ ये पूरा रूट जाता है। ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है दिल्ली का, टिकरी बॉर्डर। इसके बाद यहाँ से सीधा बहादुरगढ़ हरियाणा का रास्ता शुरू होता है, लेकिन इस पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया है। तो ऐसे में कितनी ज्यादा समस्या पैदा हो रही होगी। लोगों का साफ कहना है, किसानों का यहाँ पर, कि ये अब यही चाह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी, जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा, ये पूरी तरीके से दिल्ली को चारों तरफ से जितने मेन हाईवे हैं उन्हें बंद कर देंगे। और एक तरफ दिल्ली के दोनों बॉर्डर पर ही हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन इस बीच निरंकारी ग्राउंड में भी कई किसान पहुंच चुके हैं। इन किसानों का यह कहना है कि इन्हें जबरदस्ती निरंकारी ग्राउंड में लाया गया है। और इन किसानों की मांग क्या है, हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखिए। निरंकारी मैदान में हूँ और यहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारियां चल रही हैं। वीर जी, आपका नाम क्या है? सरदार हीरा सिंह जी। कहाँ से आए हैं? हम मुक्तसर से आए हैं जी। आप यहाँ पर जब आए हैं निरंकारी मैदान में, क्या इससे पहले आप जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें शामिल था? हाँ, शामिल था। हाँ जी, शामिल था। हाँ जी। क्या क्या मांगे हैं आपकी? क्या जब आपको ये मैदान मुहैया करा दिया गया है प्रदर्शन के लिए, संतुष्ट है इस बात से आप? हाँ जी, हम इसलिए लिए भी हमें जो 3 काले कानून मोदी ने आपके लिए लागू किए, ये 3 काले कानून वापस करा के फिर जाएंगे जी। भावे इधर से 6 महीने लग जाए, भावे 7 महीने लग जाए, 1 साल का समय मिल जाए, ये काले कानून वापस करा के फिर पंजाब में जाएंगे जी। अच्छा, आपके बहुत सारे जो साथी किसान हैं वो तमाम जो सीमा है दिल्ली की वहां पर रुके हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनसे कहेंगे कि वो आए, अगर सरकार ने जमीन को मुहैया कराया है प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे, आप उनसे क्या कहेंगे? पहले सरकार ने हमसे रामलीला ग्राउंड में नियुक्त किया था। उसके लिए रामलीला ग्राउंड में उसने दोबारा उसके निरंकारी भवन में भेज दिया। सभी किसानों को यो है, कोई किसी रोड में, कोई किसी बाट में रुका हुआ है, सभी की एक जगह मिलने
जाने के लिए हम आदेश मांगते हैं। एक जगह जहाँ इस जगह में जहाँ हम भी उस बॉर्डर में सभी जाएंगे। ये जो आप लोग यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं, क्या आप सरकार की बात को मानकर पहुंचे हुए हैं या आपको यहाँ पर लाया गया है? नहीं, देखिए बात है, यहाँ पर तो हमारे को प्रेशराइज कर लाया गया। किसने लाया? बात ऐसा है, हमारा टारगेट था जाना अपना रामलीला ग्राउंड में, क्योंकि वहां से हमारी जो जथेबंदी है उनका टारगेट था कि हम लोग रामलीला ग्राउंड जाएंगे। कुछ तो हमारा साथी पूरा जितना भी हरियाणा का बॉर्डर है, 5-6 बॉर्डर है, वहां पे बहुत 10-10, 20-20 हजार की तादाद में ट्राली खड़ा है, लेकिन हम लोग कैसे न कैसे यहाँ पे आ गए क्योंकि हमारा टारगेट रामलीला ग्राउंड था। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे, दिखाएंगे आपको मोदी के